हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री सीरीज में। सिलसिलेवार तरीके से भारत के प्रधानमंत्रियों की उपलब्धियां और उनके प्रमुख कार्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किए गए कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में। तो वीपी सिंह सरकार के गिरने के बाद जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए वो थे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के सपोर्ट के साथ में, लेकिन इनका भी कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा क्योंकि बहुत ही जल्दी कांग्रेस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर जाती है और जनरल इलेक्शन। चूंकि इनका कार्यकाल छोटा रहा इसीलिए कोई प्रमुख कार्य या कोई बड़ा काम इनके कार्यकाल में नहीं देखने को मिलता है। हालांकि कुछ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनकी शुरुआत जरूर इनके कार्यकाल में हुई थी, जो हम आगे चलकर पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में उनको मूर्त रूप होते हुए देखते हैं। उसके साथ ही जो एक आर्थिक संकट भारत में खड़ा हो गया था उसको भी एक तात्कालिक राहत देने के लिए कुछ कदम प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी उठाए, जिसमें से जो भारत में आरबीआई के पास सोना था उसे गिरवी रखकर बदले में कुछ विदेशी मुद्रा प्राप्त करना जैसे टेम्पररी जो अरेंजमेंट्स थे वो चंद्रशेखर सरकार के कार्यकाल में किए गए। चंद्रशेखर के बाद आते हैं प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 1991 से लेकर 1996 तक देश का नेतृत्व करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। और निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। तो उन्हीं को हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे 1991 में जो एक आर्थिक संकट भारत में आया था, जिसका प्रमुख कारण था कि भारत में जो आयात होता है उसका मूल्य चुकाने के लिए जो फॉरेक्स होता है, विदेशी मुद्रा, और हमारी जो साख होती है उसमें भारी कमी आ गई थी। हमारे पास लगभग एक हफ्ते का ही फॉरेक्स बचा था और इसलिए इसे आर्थिक संकट का नाम दिया जाता है। 1991 में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हमें बाहर से आयात करने पड़ते हैं, जिसमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो है क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, जिसका लगभग 80% भारत विदेशों से आयात करता है। तो उस समय भी हम बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए विदेशों पर निर्भर थे और उसका मूल्य चुकाने के लिए हमें चाहिए होता है विदेशी मुद्रा या फॉरेक्स जिसे कहा जाता है। तो उस समय हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी इसे कहा जाता है, भुगतान संतुलन संकट। तो हमारे पास जो भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा थी वो पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए इसे आर्थिक संकट के रूप में देखा जाता है। तो उसी समय पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार में एक बड़ा कदम उठाया और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीन जो शब्द हैं ये आपने भी सुने होंगे। इसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत देश को एक नया आयाम देने की कोशिश की गई। इन्हें शॉर्ट में एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो लिबरलाइजेशन या उदारीकरण मतलब अपनी नीतियों को उदार बनाना और लोगों को इसमें शामिल करना, जिसमें विशेषतः जो विदेशी निवेशक हैं या विदेशी जो लोग हैं वो भी भारत में आकर उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, उनके लिए रास्ता खोला गया। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वैश्वीकरण, भारत को या किसी देश को विश्व के साथ में जोड़ देना, यानी कि एक खुला मार्ग बनाना जिससे विदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो उत्पादन हो रहा है, जो गतिविधियां हो रही हैं, उसका भारत के साथ में सीधा संबंध स्थापित हो जाना। और तीसरा है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें हम जो सरकार कई उद्योगों, कई तरह के बिजनेस में शामिल होती है तो वो अपना हिस्सा कम करती है वहां से, और जो निजी क्षेत्र है उसमें उसका स्वागत किया जाता है और निजी क्षेत्र जो है वो गतिविधियों में एक सक्रिय भूमिका निभाने लगता है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किए गए। उसके आप जानते हैं कि पंजाब में इंसर्जेंसी का जो एक लंबा दौर चला 1984 से लेकर पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में भी ये घटनाएं चल रही थी, और उसे ही खत्म करने का एक बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को। इन अफसर को भी आप जानते होंगे, ये हैं केपीएस गिल, जिन्हें एक विशेष भूमिका में पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी गई और पंजाब में उन्होंने एक बेहतरीन काम किया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस का नेतृत्व किया और इंसर्जेंसी को काफी हद तक खत्म किया, उस पर काबू पाया। तो इसका श्रेय जाता है
पीवी नरसिम्हा राव को, जिन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाकर अपने कार्यकाल में पंजाब में एक शांति व्यवस्था कायम की। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य या एक नीति जिसके लिए पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है, वो थी उनकी फॉरेन पॉलिसी, जिसमें खास तौर पर लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्व की ओर देखो नीति, जिसका वर्तमान में आप सुनते होंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाई गई है। तो उसी का एक शुरुआत लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में पीवी नरसिम्हा राव ही उसके एक जनक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अब लुक ईस्ट पॉलिसी जो भारत के पूर्व में जो देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इत्यादि जो देश हैं, उनकी तरफ एक दृष्टि और साथ में उनके साथ संबंधों को बेहतर करने की एक कोशिश, तो ये थी लुक ईस्ट पॉलिसी। तो ये कुछ कार्य थे जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में किए गए। तो इसी तरह से आगे हम प्रधानमंत्रियों के प्रमुख कार्यों के साथ में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।